हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8 की नई चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटी, जिसका नंबर है एक्सरसाइज नंबर या चैप्टर नंबर आपकी 8। ओके, और अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस जिसके पास पुरानी बुक है वो चैप्टर नंबर 9 निकाल लो और जिसके पास नई बुक है वो चैप्टर नंबर कौन से निकाल लो, आपकी 8 वाली। यानी कि अब आज पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इट्स आइडेंटिटी। क्या करना है, आइडेंटिटी मतलब कुछ फॉर्मूलाज होंगे यहाँ पर, अलजेब्रिक मतलब क्या। अब आपने इसमें कौन कौन चीजें याद रखनी है तो ध्यान से देखो। पहले हम देखेंगे इसकी कुछ नई चीजें। अब ये सब कुछ चीजें स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके अच्छे अच्छे जो लॉजिक्स होते हैं, जो आपने बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन समझने के लिए जो भी आपने एक रूट जो आपके रॉ मटेरियल चाहिए उसको हम पहले बनाएंगे। यानी पहले हम रो तैयार करेंगे यानी ग्रेवी तैयार करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन की ओर कूदेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चल जाए तो पता लगे ये क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो ये थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे। यानी पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो पेपर पेन ले लीजिए और चुपचाप ध्यान से स्टार्ट कीजिए देखना क्या जो मैं बता रहा हूँ। ओके जी, हाँ जी। तो एक्सरसाइज या चैप्टर कौन सी है आपकी 8। अकॉर्डिंग टू ओल्ड तो आपकी 9 है और न्यू आपकी 8 है। जो नई बुक है उसमें तो 8 मिलेगी और पुरानी बुक है उसमें 9 मिलेगी। ओके जी, अब देखिए कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ध्यान से देखो आप। सबसे पहले मैं आपके सामने एक टर्म लिखता हूं, अलजेब्रिक फॉर्म लिखता हूं, उसमें आपने बताना है कौन क्या है। तो चलिए लिखा मैंने 2x प्लस 3। अब ये लिख दिया मैंने अलजेब्रिक फॉर्म में, हाँ जी है। अब इसमें मैंने बोला कि 2 क्या है तो आप बोलोगे नंबर है, 3 क्या है तो आप बोलोगे नंबर है, x तो आप बोलोगे एबीसीडी में से x दिया हुआ है। ऐसा नहीं है, जो भी चीजें उनके नाम है। तो देखो मैं वन बाय वन बता रहा हूं। जो पीछे वाला सेक्शन है यानी ये जो जिसके आगे पीछे कोई भी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा या जो आपके एबीसीडी जो होती है ना आपकी, उसमें से कोई भी नहीं हो, ये क्या है कांस्टेंट, जो कि बेचारा अकेला चलता है। ये क्या है, ये कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसा नंबर जितने भी आपके नंबर हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट। क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट, जिसके आगे पीछे कोई भी वेरिएबल ना हो। अब आप बोलो वेरिएबल क्या, वेरिएबल क्या होता है, ये जो आपके लेटर्स होते हैं ना एबीसीडी के, वो क्या कहलाते हैं आपके वेरिएबल। क्या कहलाएंगे, ये वेरिएबल। अब आप बोलोगे एक और जो 2 बचा है क्या ये भी कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट नहीं है। ये क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट नहीं है तो क्या है, तो कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ये क्या है आपका, कोफिशिएंट। अब देखिएगा वापस बता देता हूं आपने कि ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कोफिशिएंट। क्या है ये, कोफिशिएंट। अब इसके बाद में आपने कहो कि भाई ये कोफिशिएंट क्या है, ये कोफिशिएंट क्या है, तो आप कोफिशिएंट को बिल्कुल सा ऐसा देख सकते हो कि भाई क्या है, लोड वाली बात नहीं है। कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के मल्टीपल में हो, क्या हो, वेरिएबल के मल्टीपल में, वो क्या कहलाएगा आपका कोफिशिएंट। वेरिएबल एक्स वाई जेड, उसके बाद में जो कांस्टेंट है वो अकेला चलेगा। समझ में आया, नहीं आया होगा। वापस देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, उसके थ्रू अपन समझेंगे ये कौन क्या है। अब आप बताना इसमें मेरे को कौन क्या है। ओके, जस्ट हम अभी इंट्रो ले रहे हैं, फिर कह रहा हूं मैं आपने बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट वाला। एक और लिया मैंने 2x प्लस 3y प्लस 9। अब इसमें कांस्टेंट कौन तो बोलोगे ये, वेरिएबल कौन तो बोलोगे x और y, कोफिशिएंट कौन तो x का कोफिशिएंट तो 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है। जो भी इसके आगे सिंबल होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा और ये हो गई मेरी क्या चीज, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल। ओके, क्या यही चीजें होती है ना। अब इसके आगे आपके टर्म्स चलती है, क्या चलती है, टर्म्स। टर्म मतलब
एक जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कितने स्लॉट्स में बना होगा, वो क्या डिफाइन करती है इसकी टर्म को। जैसे कि कोई भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कितने टुकड़ों में बनता है ना, तो वो चीज देखना है अपने को। तो देखो टर्म कौन कौन सी होती है, टर्म आपकी होती है यहाँ पर 3 टर्म। कौन कौन सी? मोनो, बाय, ट्राई और पोली। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये चीज है जो कि आपको देखो मोनोमियल। मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, उससे आपको समझ में आएगा। 2x लिख दिया, 3x 3y ऐसे लिख दिया, मतलब जिसमें कंप्लीट सेट इसके आगे, अब ये कोमा है ध्यान रखना, ये क्या है? मोनोमियल। 2x प्लस 3, अब देखो ये कितने टुकड़ों में हो रहा है कंप्लीट? 2। पूरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनने में कितने स्लॉट हो रहे हैं? 1 और एक 1 2। डिफाइन अलग कौन कर रहा है इसको? अलग कौन डिफाइन कर रहा है इसको? ये प्लस के थ्रू ये अलग डिफाइन हो रही है। अब आप बोलो क्या प्लस ही करेगा क्या? नहीं भैया, माइनस भी करेगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड आपके कभी भी टर्म को डिफाइन नहीं करते। क्या नहीं करते? किसी भी टर्म को अगर डिफाइन करना है तो वो या तो प्लस सिंबल होगा या फिर माइनस सिंबल होगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो कंबाइन, वो मर्ज करके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं। वो किसमें कन्वर्ट करते हैं? या तो मोनो बना देंगे, बाय बना देंगे, ट्राई बना देंगे, वो सोल्व होने के बाद, लेकिन पहले डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो देखो ये क्या है? बाय। अब मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं इसको, +9, तो ये क्या हो जाएगी? ट्राइनोमियल। और मोर देन 3 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनो क्योंकि सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है मोनोमियल, ठीक है, ये है बाइनोमियल, ये है आपकी ट्राइनोमियल, और एक और ले लेते अपन, a प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस 9, ये है आपकी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, मोनोमियल जिसमें सिंगल टर्म, 3 टर्म वो ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो ये जो चीजें हैं बड़े ही ध्यान से देखनी है, क्योंकि अगर इनमें आपने कांड कर डाला तो लाए झिंगा लाला होके घूमेगी बार बार। आप फिर कह रहा हूं ध्यान से सुनो आराम से, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से आपको ऐसा पूछा जाता है एमसीक्यूज पैटर्न में, या फिर आपने जस्ट एक ओरल आपसे पूछा ले जा सकता है कि भैया बताओ मेरे को कि मोनोमियल कौन है। तो मोनोमियल आप जस्ट आंसर दोगे जिसमें सिंगल टर्म हो वो मोनोमियल होगा, जिसमें 2 टर्म हो वो बाइनोमियल, क्योंकि नाम से पता लग रहा है। देखो मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और पॉली मतलब मोर देन 3। ओके, मोर देन 3 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ओके जी, हाँ जी। अब देखो जी, ये तो हो गई बात खत्म। अब इसके अलावा क्या चीजें आपकी, ध्यान से देखो। अब इसके अलावा तो जस्ट आपने देखना है कि क्या क्वेश्चंस है ना, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ है नहीं आपके, जस्ट आपके जो भी डेटा दिया है उसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए कुछ मैं आपने टिप्स बताऊंगा, हालांकि टिप्स नहीं हो तरीके हैं आपको सॉल्व करने के लिए। देखो सेम कैटेगरी को सेम कैटेगरी के पास बिठाना है फर्स्ट प्रायोरिटी। कैटेगरी मतलब क्या? अब आप बोलोगे कैसे भैया? सेम जात का, यानी कि जैसे कि आपके घर में शादी है तो वो ही बंदा जा सकता है जो कि उस कास्ट का हो। ऐसा तो नहीं है कि भैया है किसी और का। अब आप बोलोगे मोहल्ले में होता है ना, किसी और का हम जा रहे, अरे प्रभु आपके ऐसे मत समझो, आप देखो एक्सेप्शन लेके चलते हो, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूं सेम कैटेगरी वाले को सेम कैटेगरी के पास बिठाना है, सेम जात का सेम जात के पास बैठेगा। ठीक, अब जात मतलब जिसका वेरिएबल सेम हो। क्या बोल रहा हूं? जिसका वेरिएबल हो सेम वो बैठेंगे पास, जिसका वेरिएबल सेम नहीं है वो बैठेंगे दूर। इतना समझ में आ रहा है? बस। और वेरिएबल क्या लेके आएगा? उसके आगे जो भी सिंबल होगा उसको। अब क्या बोल दिया समझ तो बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा सुन के, आप सोच रहे होंगे ऐसा। अब देखो जी एक्सरसाइज में स्टार्ट करता हूं 8.1 का पहला क्वेश्चन। ओके, हाँ जी।
देखिएगा। अब आ जाओ भैया एक्सरसाइज 8.1 पे आ जाओ, नई बुक वाले, और पुरानी बुक वाले 9.1 पे आ जाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 8.1 में, क्वेश्चन फर्स्ट किसका 8.1 एक्सरसाइज। ओके, अब देखो जी, बड़ी ही छोटी एक्सरसाइज है, मजे आएंगे आपको क्वेश्चन करने में। ठीक है, हाँ जी। अब देखो क्या है आपका यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन, एड, क्या है आपका एड। अब भैया आप बोलोगे हेडिंग तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इट्स आइडेंटिटी था, ये आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बता दिया, लेकिन आइडेंटिटी क्यों नहीं बताया। देखो उसको आगे आएंगे तब बताएंगे, क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज है। अगर मैंने ये आपके माथे पटक दिया तो आप उठ भी नहीं पाओगे। ठीक है ना, फॉर्मूलाज है, वो कोई लोड वाली बात नहीं है, तो इजी गोइंग होगा। पहला क्वेश्चन करते हैं एड दे। तो देखो जी, फर्स्ट कहा, फर्स्ट क्या है, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, फिर कॉमा लगाया, बी सी माइनस सी ए, बी सी माइनस सी ए, फिर क्या आएगा, सी ए माइनस ए बी, सी ए माइनस माइनस ए बी। अब देखो जी, ये तो हो गई बात। अब करना क्या है, क्या नहीं करना है, बिल्कुल आराम से। हमें बोला है ऐड, तो जहां जहां कोमा वहां वहां लगाओ प्लस। क्या लगाओ, प्लस, बिल्कुल सेम है ना, जैसा बोला वैसा लगाओ। ए बी माइनस बी सी, कोमा की जगह लगाया प्लस, फिर बी सी माइनस सी ए, कोमा की जगह लगाया प्लस, फिर सी ए माइनस ए बी, कोमा की जगह तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आगे तो कुछ है ही नहीं। ठीक, मैंने फिर बोला था जिसकी जात सेम सेम, ए बी ये रहा, ए बी ये रहा, साथ साथ बिठाएंगे। अब ए बी तो लिख देंगे क्योंकि इसके आगे प्लस है, ये आगे उठ के जाएगा ना, क्योंकि देखो ये दूर बैठा हुआ था, शादी में होता है ना, चेयर लेके भागते हैं इधर उधर, तो इसकी चेयर का क्या सिंबल लग रहा है, माइनस, और ये बंदा है ए बी, तो इसके पास आगे बैठेगा। अरे भाई साहब आप भी यही हो क्या, ऐसे कराइए। तो देखो जी, ए बी माइनस ए बी। ठीक है, अब देखो ये माइनस बी सी वाला अपनी चेयर पकड़ के बैठा है, ओ हो, अपने तो पास पास ही बैठे हैं, तो देखो पास पास ही है। ठीक है, अब सी ए पास पास ही, जो भी डेटा है उसके आगे जो सिंबल होगा उसको कैरी करेगा। ठीक है, अब भैया क्या करें, कुछ होता दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ये ए बी लड़ाई हो गई, ये भी एक, कोई तो बात इसने ऐसे कही कि इसको दिमाग खराब, तो इसने इसको पीटा, तो दोनों पिट गए मतलब खत्म, मर गए दोनों। फिर ये दोनों पीटे, इन दोनों में कुछ बात हो गई ऐसी, क्योंकि देखो बात अजीब, मतलब दोनों के विचार अलग हैं, एक अच्छी बात कहता है तो एक बुरी बात कहता है, तो अच्छी और बुरी का कॉम्बिनेशन कभी होगा नहीं, तो लड़ दिए, फिर लड़ दिए और ये लड़ दिए। अब अच्छी बुरी तो आपको जस्ट समझाने के लिए, क्या है लॉजिक इसके पीछे, ये प्लस और ये माइनस दो, ये भी जिसके आगे कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 1, तो ये भी ए बी, ये भी ए बी, एक एक प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, तो आंसर क्या आएगा, खत्म तो लिखेंगे पर आंसर में 0। ठीक है, क्योंकि जब कुछ नहीं बचता, जब कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता तब होता है 1, और जब माइनस करते हैं तो तब आता है 0, क्योंकि सब कट जाएंगे। तो आप 1 मत लिख देना, क्योंकि मेरे को आप पर भरोसा बहुत ज्यादा है, आप 1 लिख दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट फिनिश। ओके, हाँ जी, फर्स्ट का सेकंड, क्या है फर्स्ट का सेकंड, देखो क्या है जी, ध्यान से देखो, a माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, लिखते हैं जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, क्या है, a माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, फिर कॉमा लगाया, ठीक है, b माइनस सी प्लस बी सी। ठीक है जी, फिर कॉमा लगाया, फिर c माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, और भी है क्या, नहीं है, तो भैया आपने ठंड पाई, यहां तक हो गया। अब क्या करें, वही लॉजिक, प्लस करो, तो क्या लिख देंगे, ऐड लिख देंगे, ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, और यहाँ ऐड है ना, ठीक है, ऐड द फॉलोइंग या फिर ऐड बात है कि ना। अब देखो कोमा की जगह प्लस लगाओ, a माइनस बी प्लस ए बी
इस कोमा को प्लेस किया वहां प्लस, सेम टू सेम b माइनस सी प्लस बी सी, प्लस कोमा की जगह प्लस c माइनस ए प्लस ए सी। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। अभी क्या करना है, सेम सेम को पास बिठाओ, a को a के पास, b को b के पास, c को c के पास। कैसे बिठाएंगे, आ जाओ, a माइनस a फिर माइनस b प्लस b फिर माइनस c और प्लस c। ठीक है, अब ये ए बी बी सी सी है, तीनों क्या ये क्या है, प्लस है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ओके, अब देखिएगा इसमें क्या करना है आपने, डेटा ध्यान से देखो बाप। ओके, हाँ जी, हाँ जी। अब देखिएगा कट करना है आपने, क्या करना है, ए से ए गया, बी से बी गया, सी से सी गया, बचा क्या, ये डेटा। तो लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ जी। अब ये मत समझना ए डबल डी क्या है ये, अरे प्रभु ये एड है, क्या है ये, एड। एड मतलब जोड़ना, है ना, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 किसका, फर्स्ट का। हाँ जी, समझ में आ रहा है, बिल्कुल जी, मस्ती से आ रहा होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि कोई दम नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं, है ना। आगे बढ़े, हाँ चलो जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, हाँ जी, चलो जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 किसका, फर्स्ट का। क्या है, वो भी ऐसा ही है ना। क्या करना है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को उड़ा देना है, उलाइट जिंगा लाला। ओके, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसका, ठीक है, क्या कहता है, बिल्कुल कुछ नहीं है, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर आगे क्या आएगा, माइनस 3p क्यू प्लस, या माइनस क्या है, प्लस 4 कोमा 5 प्लस 7p क्यू, ठीक है, माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन है। अब कोमा की जगह प्लस लगाना है, तो आ जाओ ऐड। ठीक है, तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4 कोमा की जगह लगा प्लस 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो सेम सेम इसको इसके पास बिठाएंगे, क्योंकि देखो इसकी भी जात p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसकी भी जात p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, लेकिन इसकी जात जिसको इसका सिंबल क्या है, माइनस। ठीक है, तो लिखेंगे अपन 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 7p क्यू, क्योंकि इसकी जात इसके बराबर है, प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, अब देखो यहां पर पेशेंस रखने। अब आप क्या करोगे, 3 में से 2 गया तो 1 लिख दोगे, लेकिन एक चीज ध्यान दें कि जो भी इसका पीछे का वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जस्ट लाइक अपनी कास्ट, जस्ट लाइक अपनी कास्ट, जैसे कि ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं, तो दोनों का नाम तो अलग है लेकिन सरनेम तो एक ही है ना। क्या नाम सरनेम से सरनेम काट देते हो क्या आप, जो भी आपके नाम है, नाम से नाम कट गया ना, सरनेम से सरनेम कट गया, तो आपका बिना सरनेम के होंगे क्या आप ना, तो नॉर्मल सी बात है। तो इसमें 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। अब बड़ा कौन है, ये, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस तो करेंगे, लेकिन सिंबल किसका आएगा, जो बड़ा है, तो बड़ा। 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 लिखो तो लिखो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। उसी प्रकार देखो 7 में से 3 गया तो 4, अब 4 किसका आएगा, प्लस का, क्यों, ये 10 भी कर सकते, 7 प्लस 3 10 कर दोगे, 4p क्यू, 3 4 9, 5 4
9। और ये इसके आगे क्या सोल्व होता दिख रहा है, तो आप भैया ना, क्योंकि सबकी जात अलग अलग। तो क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देख लो ध्यान से, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर कोमा आया, फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर कोमा आया, फिर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, कोमा 2lm, कोमा 2lm, फिर कोमा है क्या, नहीं नहीं नहीं, कोमा नहीं है, प्लस है, प्लस 2ml एम एन है ना, m के बाद में n है, mn, और उसके बाद में है प्लस 2nl। ओके, क्या करना है, वापिस कोई लॉजिक, वही ऐड वाला, ऐड किया, कोमा को हटाया, प्लस लगाया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है। अब सेम सेम को पास बिठाओ और प्लस करो, ठीक है। आ जाओ, एल को एल के पास बिठाया, एल कहाँ है, ये रहा, तो एल को एल के पास बिठाओ, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, एज इट इज छाप दो इसको, एल एम एम एन टू एन एल, ओके, विजिबल है आपने, हाँ जी। अब देखो करना क्या है, दो दो हो रहे हैं सब, तो देखो एल और एल, 1 और 1 कितना होता है 2, तो लिख देंगे क्या 2l स्क्वायर, फिर इन दोनों को ऐड किया 2m स्क्वायर, फिर इन दोनों को ऐड किया 2n स्क्वायर, फिर क्या इसके छेड़छाड़ करनी ना, इसको एज इट इज चलने दो। ठीक है, अब मेरे को एक चीज दिख रही है, क्या सब जगह 2 आ रहा है, तो क्या 2 को मैं कॉमन ले लूं क्या, तो हाँ जी ले सकते हो। तो देखो इसके बाद में आपने अगर दिख रहा है तो इसके बाद में कुछ नहीं है, हाँ ये दिख रहा है आपने बिल्कुल। तो देखो जी अब क्या करेंगे, 2 ले लिया कॉमन, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस, सब से 2 हटा दो ना, एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल, और ये क्या हो गया मेरा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, इसको ये छोड़ो या फिर यहां पे आके छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब में 2 दिख रहा है तो आप लिख सकते हो, है ना। हाँ जी, कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई समस्या हो तो भी बोलो, है ना, क्योंकि ऐड करना था हमने ऐड कर दिया, यहां तक हमने आगे सिंपलेस्ट चले गए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा, सेकंड वाला। अब क्या करना है, इसको आपने दिया हुआ है सब्सट्रैक्ट। अब सब्सट्रैक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि जो आपने फ्रॉम के पहले वाला, यानी कि जहां पर भी फ्रॉम लिखेगा ना, तो उसमें देखो ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ो, सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो जो फ्रॉम के जो पहले जो भी डेटा रहेगा और जो फ्रॉम के बाद वाला डेटा वो स्वैप करेंगे अपनी जगह को, ठीक है। स्वैपिंग मतलब चेंज करेंगे, जो फ्रॉम के बाद का डेटा था वो पहले आएगा, जो पहले का डेटा वो बाद जाएगा। समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अभी उड़ाते हैं तो अभी सब समझ में आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ओपन मिटा दें। और सबस्ट्रैक्ट मतलब माइनस होता है ना, ये तो पता ही होगा आपने, माइनस मतलब घटाओ, है ना। चलो जी मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम सेकंड वाले पे, चलो जी चलो। इसमें तो एबीसी दिया हुआ है, हालांकि इसमें भी एबीसी था क्या, नहीं नहीं नहीं, इसमें 1 2 3 था और उसमें एबीसी दिया हुआ है, एबीसीडी सिखा रहा है अभी, है ना। तो आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पे। चलो सेकंड का फर्स्ट, क्या करना है क्या नहीं करना है, देखो ध्यान से, जो डेटा है उसको लिखो, 7 4a माइनस
7ab, फिर लिखेंगे आगे क्या, प्लस 3b प्लस 12। अब लिखेंगे फ्रॉम के बाद में लिख रहा है आपका 12a माइनस 9ab, फिर आगे क्या बोल रहा है, प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है, मैंने क्या बोला था, फ्रॉम के बाद वाला पहले डालो, पहले वाला बाद डालो। कैसे, समझ नहीं आया, आ जाओ। तो देखो, वो फ्रॉम की जगह क्या लगा देंगे, माइनस। तो आ जाओ, 12a सब्सट्रैक्ट, तो लिखेंगे सब्सट्रैक्ट 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब फ्रॉम की जगह क्या लगाना है, माइनस। अब ध्यान से, जब अगर माइनस है और डेटा बहुत सारे हैं, कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है, पॉलिनोमियल है, तो इसमें क्या लगा देंगे अपन, ब्रैकेट। क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या, देखो ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी टर्म है। सिंगल टर्म होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हटाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एक हमारा जो सोल्जर है माइनस, उसको अंदर भेजेंगे, जो कि क्या है, बिल्कुल ऐसा प्राणी है जो अच्छे को तो बुरा बनाएगा और बुरे को अच्छा बनाएगा। मींस जो नेगेटिव सेक्शन है उसको तो पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव टर्म को नेगेटिव बना देगा। ठीक है, तो आ जाओ, तो देखो 12a माइनस 9ab माइनस प्लस 5b माइनस 3। अब देखो इस वाले को, देखो ये प्लस और ये माइनस, जब कुछ सिंबल नहीं होता तो प्लस होता है, तो माइनस का 4a माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस का 12। ठीक, ये 12 है। अब देखो बिल्कुल अब पुराना क्वेश्चन हो गया ना, सेम सेम को पास बिठाओ ना, क्वेश्चन खत्म करके आओ। ठीक है, आ जाओ। तो देखो ए वाली जात को देखो, ए वाली जात ये रही, और कहीं है क्या, अब आप बोलो यहाँ ए बी है, भैया वो दोनों जात है। ठीक है, माइनस 9ab को प्लस बिठाएंगे 7ab प्लस 5b माइनस 3b माइनस 3 और माइनस 12। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब देखो डेटा सब्सट्रैक्ट करो, डेटा को सब्सट्रैक्ट कर लो पहले। 8 और 4, 4 में से 12 में से 4 गया तो कितना बचा, तो आप बोलोगे 8। डेटा किसका बड़ा, प्लस का, तो प्लस आएगा, जात लगा दो पीछे 8। ठीक, 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 7 गए 2 बचे। अब डेटा किसका बड़ा, तो आप बोलोगे 9 बड़ा, तो माइनस लगा दिया, पहले लग गया था वो, तो जात लगा दो इसकी। ठीक है, 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2, क्योंकि माइनस है ना। अब सिंबल किसका आएगा, प्लस का, और ये माइनस माइनस होता प्लस से, आता माइनस है, और ये क्वेश्चन फिनिश। लिख लो इसको, इसको लिख डाला तो लाइफ झिंगालाला। हाँ जी, हाँ, ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और क्लास खत्म होने के बाद मैं आपने कुछ सिंबल्स के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस जो सिंबल्स के थ्रू करते हैं, ये कैसे माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये चीजें आपने पता लग जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बड़ा ही आसान क्वेश्चन होगा, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, है ना। तो देखो जी क्या है, 3xy उसके बाद दिया हुआ है क्या, प्लस 5yz, यस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम लगाया
ठीक है, फ्रॉम के बाद में क्या लिखा हुआ है, 5xy वापस लिखा हुआ है, वापस तो क्या पहले 3 था, है ना। माइनस 2yz माइनस 2zx, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, 10xyz प्लस 10xyz। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन, हम क्या करेंगे इसका, ओहो डर गए हम तो। डरना नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन आता है। फ्रॉम वाला पहले पटको, पहले वाला बाद में पटको, पटकना मतलब रखना। तो सब्सट्रैक्ट करना है ना आपको, हाँ जी, तो इसको पहले रखो, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक, अब लगायो सिंबल माइनस का, क्योंकि फ्रॉम में ब्रैकेट डाला, 3xy 5yz और माइनस ये 2 मत समझ जाना, और 7zx। ठीक, अब देखो जी, बिल्कुल आसान हो गया होगा क्वेश्चन में, अब दिक्कत नहीं है आपको। ये z है, ठीक है, ये थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा होगा आपने, ये z है। देखो इस बोल्ड को हमने देखो कितना शार्प दे दिया, है ना, z है, ठीक है। आ जाओ, अब क्या करना है आपने, इस वाले सेक्शन की तो छेड़छाड़ ही नहीं करनी। टू वाई जेड माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब देखो इसको सिंबल अंदर हिट करना है, जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के तो हो जाएंगे प्लस के। कैसे, आ जाओ, माइनस 3xy माइनस 5yz माइनस माइनस प्लस 7zx। ठीक है, अब देखो जी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करेंगे, हम ऊपर का मिटाएंगे। क्यों, क्योंकि सेम सेम जात को पास बिठाना है, फिर कैलकुलेट करना है और फिर आंसर आ जाएगा, है ना। और ऊपर का तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा आपने, बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चन था, है ना। अब देखो जी, चलो जी चलो, अभी क्या करना है, सेम सेम को xy को xy के पास बिठाओ, yz को yz के पास बिठाओ और zx को zx के पास बिठाओ, और xyz को अलग से रख दो क्योंकि अलग जात का बेचारा। 5xy कौन बैठेगा इसके पास, माइनस के 3। ठीक है, फिर माइनस 2yz के पास कौन बैठेगा, माइनस के 5yz। ठीक है, माइनस 2zx के पास क्या कौन बैठेगा, 2zx के पास, ये 2 है, ठीक है ना। 2zx के पास कौन बैठेगा, प्लस का 7zx, और बेचारा गरीब 10xyz। ओके, डेटा सोल्व करो, 3 में से 2 गया, 5 में से 3 गया तो बचा 2xy। देखो 5 में से 3 गए तो 2 बचे, सिंबल किसका आएगा, बड़े डिजिट का। ठीक है, माइनस, दोनों माइनस के, माइनस माइनस होता प्लस से, आता माइनस है, तो लिख देंगे क्या, 7yz। फिर दोनों को जोड़ो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस होगा, ठीक है, तो प्लस का 5zx प्लस 10xyz। क्वेश्चन फिनिश। ओके, देख लो ध्यान से, आराम आराम से देखो, क्वेश्चन को समझो और फिर क्वेश्चन को करो, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, हाँ जी, ये ऊपर के आंसर था, इसको इसके साथ मत लिख लेना, ये आंसर था उस क्वेश्चन का। ठीक है, जो फर्स्ट वाला था ना उसका आंसर था, पता लगे आप फ्लो में एक बार फिर लिख दो इसको, होते हैं बहुत से, है ना, आप तो नहीं हो वैसे ऐसे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सी ऑफ दिस एक्सरसाइज, यानी कि इसके बाद में क्वेश्चन फिनिश, है ना। हाँ जी, 2 ही क्वेश्चन हैं,
अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। अब पुरानी बुक वाले करेंगे अरे ये क्वेश्चन तो करो ही नहीं, अरे प्रभु जब क्वेश्चन कट हुआ है तो क्यों परेशान होना है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, सी वाला, ये बी था ये आ गया सी, ठीक है। सेकंड बोलो बी बोलो, बात एक ही ना। सब्स्टिट्यूट करना है किसको, बहुत बड़ा है, और ये बाप रे डर गए अब तो, इतना बड़ा क्वेश्चन। अब 4p², तो इसको ऐसा करते हैं ना, ऊपर से लिखते हैं अपन इसको, थोड़ा समय लेगा नीचे तक जाएगा तो इसको ऊपर से मिटा दें इसको। अब देखो पूरा, आपने तो पसने छूट गए, इतना बड़ा क्वेश्चन भी आता है क्या। तो लिखेंगे अपन 4p² माइनस 3p², p² 4p² 3p² प्लस 5pq², ठीक है, हाँ जी, माइनस 8, ठीक है, 8p प्लस 7q माइनस 10, और एक बात फ्रॉम, अब आया फ्रॉम, अब जान में जान आई होगी आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, है ना। फिर 18 माइनस 3p माइनस 11q, ओहो अरे बाप रे 11q, उसके बाद क्या है 11q के बाद में 5pq प्लस 5pq, उसके बाद माइनस, यहां लिख देते हैं माइनस 2pq² प्लस 5p²q। अब देखो इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, हाँ जी। अब देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं, कोई गलत तो टाइप नहीं कर दिया, ये अपन लिख दिया 4p² माइनस 3pq, और यहां इसको लिख दिया, ठीक है, प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q, हाँ, माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q, ठीक है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा है, नो लोड। स्टार्ट करते हैं अपन यहां से, सब्सट्रैक्ट, इसको एक बार फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो पीछे का है उसको आगे, जो आगे का है उसको पीछे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पीछे से, तो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। अब लगाया माइनस, क्योंकि फ्रॉम है बीच में ना, ब्रैकेट लगाया और ये आगे का लिख दो, p²q 3pq 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ठीक है। दिख रहा होगा जी आपने, बिल्कुल क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है अपन ने, हाँ जी। प्लस माइनस एक बार फिर कह रहा हूं, ध्यान से देख लेना, पहले है माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां माइनस तो नहीं ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इधर देख लो, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस, ठीक है। अभी क्या करना है, क्यों कर रहा हूं बार बार ऐसा आपके साथ, क्योंकि देखो आपने क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई ना, क्वेश्चन बिगड़ जाएगा। कैसे, आ जाओ अब हिट करते हैं। अब
इसको वापस लिखो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ठीक है, अंदर हिट करो। अब माइनस से अंदर, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, माइनस का हो गया प्लस, फिर माइनस। ठीक है, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, और प्लस माइनस का हो गया प्लस। ठीक है, अब फिर समस्या। अब क्या करेंगे, सेम सेम को पास बिठाओ। सेम सेम को कैसे, अब ध्यान से देखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में 18 है तो 18 को 10 के पास बिठा दो, या फिर सबसे पहले स्क्वायर टर्म को ले लो, जैसा आपने उचित लगा, क्योंकि बाद में आपने रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले स्क्वायर टर्म को लेता हूं। देखो ये और ये, इन दोनों को पास बिठाओ। देखो इसके p स्क्वायर q है, p स्क्वायर q है, इन दोनों को पास बिठाते हैं तो लिखेंगे 5p स्क्वायर q माइनस 4p स्क्वायर q। अब देखो सेकंड हाईएस्ट पावर कौन है, ये एक तो ये रहा, और एक और कौन है, ये रहा। देखो p q स्क्वायर, तो माइनस का 2p स्क्वायर माइनस, ये भी माइनस का। ठीक है, नो समस्या। अब किसको लेंगे हम, ध्यान से देखो। अब p वाले को ले लो, फिर q वाले को ले लो, फिर खत्म कर दो। अब इसमें कोई pq है क्या, तो ये रहा pq, इधर भी pq है ना, प्लस 5pq प्लस 3pq। ठीक है, अब सिंगल सिंगल को ले लो, 3p माइनस का 3p, और इधर कहीं है 8p। ठीक है, फिर 11q 7q, और कुछ बच रहा है क्या ना, 8 और 18 और 10। हाँ जी, बड़ा ही खतरनाक और धांसू तरीके का क्वेश्चन है। क्या किया, डेटा को पास में लिखा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे भैया हमने ऐसे क्यों करा, हमने तो आगे का आगे लिखना था, पीछे का पीछे। देखो असेंडिंग मैंने क्या करा, पावर्स फॉर्म में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है इससे आपको। अगर जैसे कि 18 को 10 के पास बिठाओ वगैरह, जो वो करोगे वो भी सही है आपका। ठीक है, हाँ जी, आ जाओ। अब क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 5 में से 4 गया तो 1p स्क्वायर q माइनस के 7pq स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8pq, फिर इन दोनों को, हाँ फिर इन दोनों को कितना हो जाएगा 5p, फिर माइनस का 18q, फिर आया 28। अरे रे क्या हो रहा है ये, देखो भावुक हो गए पेपर भी, पेन भी, कि कहां तक चलूं मैं, है ना। तो देखो क्या ध्यान से, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया, इसमें माइनस माइनस प्लस होता है, ये आया, ये 5 3 8 हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट तो 5p आएगा, दोनों को ऐड किया तो 18 होएगा, इन दोनों को सोल्व किया तो 28 आएगा, है ना। तो 28 प्लस 5p, फिर उसके बाद में 18q, है ना, ये आपका आंसर 18q और माइनस 7p स्क्वायर q और pq स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। क्या किया, ध्यान से देखो, पहले हमने डेटा लिखा, फिर माइनस अंदर हिट किया, फिर रीअरेंज किया। अब आप बोलो रीअरेंज नहीं करूं तो क्या आंसर नहीं आएगा, आएगा, नो समस्या, लेकिन तरीके से लिखो, स्टैंडर्ड तरीका, क्योंकि आप बड़े हो रहे हो, क्या छोटे हो क्या, नहीं है। तो देखो हमने क्या किया, पहले स्क्वायर टर्म को लिया, क्योंकि देखो जब आपके घर में जो कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले कौन आते हैं, बड़े। ऐसा तो नहीं कि पहले नहीं मैं छोटा ना, मैं पहले काम करूं, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले कौन आएगा, बड़े, जो आपके सीनियर सिटीजन हैं, पहले वो आएंगे, फिर उनसे छोटे आएंगे, फिर उनसे छोटे, फिर फिंगर जो चिल्लर पार्टी बाद में आएगी, ए मजा आएगी, ऐसे। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इसको नोट डाउन कर डालो, है ना। अब इसके बाद में हम देखेंगे क्या, कुछ सिंबल्स जो मैंने बोला था आपने कि सिंबल्स बताऊंगा आपने ना, सिंबल्स कैसे, क्या प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये चीजें बताएंगे। इसको नोट डाउन कर दो अच्छे से, हाँ जी, मिटा दें इसको जी।
ओके जी, हाँ जी। अब देखो कुछ सिंबल्स हैं जो आप बोलते हो कि भाई मल्टीप्लाई में कैसे, ये वो पंचायती है ना। आ जाओ, सिंबल्स के बारे में बताता हूं कैसे क्या करना है, ध्यान से देखो। देखो अगर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या आंसर आएगा, प्लस। माइनस वाले डेटा को अगर माइनस वाले डेटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, और जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस वाले को मल्टीप्लाई करूंगा मैं प्लस से तो क्या आएगा, माइनस, ठीक है, क्योंकि हम ब्रैकेट में यही तो कर रहे थे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, मल्टीप्लाई का सिंबल ना। प्लस को अगर मल्टीप्लाई करूं माइनस से तो भी नॉर्मल सी बात है, माइनस आएगा। अगर मैं प्लस को मल्टीप्लाई करूं, अब यहां मत कह देना प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करना माइनस आएगा, तो प्लस आएगा। ये क्या है, फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फॉर अलजेब्रिक, अब अलजेब्रिक में क्या करेंगे, अगर प्लस माइनस और माइनस दो सिंबल्स हैं, माइनस माइनस सिंबल किसका आएगा, यहां लिख देता हूं मैं सिंबल, तो माइनस का आएगा, और होगा, यहां लिख देता हूं, और रिजल्ट जो भी होगा, रिजल्ट जो होगा ना, जो रिजल्टेंट जो भी डेटा रहेंगे उन डेटा में क्या हो जाएगा, होगा, या फिर रिजल्ट क्या होगा, प्लस। यानी जो भी नंबर है वो तो होगा प्लस, और सिंबल किसका आएगा, माइनस का। अगर प्लस को माइनस के साथ लेते हैं तो सिंबल तो किसका आएगा, बड़े डिजिट का, क्या लिख देंगे यहां पर, बड़े डिजिट का सिंबल आएगा, और होगा क्या, रिजल्ट क्या आएगा, वो भी बड़े डिजिट का है ना, होगा क्या, माइनस। रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस होएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस प्लस। इसमें भी क्या होगा, बड़े डिजिट का सिंबल आएगा, लेकिन होगा क्या, वापस माइनस, और प्लस प्लस लेंगे तो प्लस होगा, और रिजल्ट भी क्या होगा, प्लस। अब रिजल्ट से सेंस क्या है आपका, जैसे कि लेके चलो प्लस के 5 और प्लस के 3 तो प्लस का 8 आएगा, और सिंबल भी किसका है, प्लस का। उसी प्रकार इसका एग्जांपल लो, माइनस का 3 और प्लस का 8, माइनस का 3 और प्लस का 8 दोनों होंगे क्या, माइनस, यानी रिजल्ट तो होगा माइनस, और सिंबल किसका आएगा, बड़े डिजिट का। इस प्रकार से मैंने आपने ये बताए, ओके। और देखो इसमें देख लो आप, माइनस का 3 और माइनस का 8 दोनों माइनस माइनस, सिंबल किसका आएगा, माइनस का, और होगा क्या, 8, ओके। तो ये थे हमारे कुछ सिंबल्स के बारे में इंट्रोडक्शन, और हमने देखी एक्सरसाइज नंबर 8.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस 9.1, ओके। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे 8.2। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।